उधर विधानसभा में माइनिंग के मुद्दे ते भी तिखी बहस हुई। हरजोत बैंस ने पिछली सरकार में हुई नाजायज माइनिंग के इल्जाम लगाए ने। राजा वड़िंग ने उत्थे कहा कि पहला माइनिंग तो 20,000 करोड़ कमाउण दा वादा पूरा करे आप सरकार। पहला 20,000 करोड़ कमा के विखाओ, फिर साडियां गलतियां दसियां जाने, किया गया राजा वड़िंग वालों। सो वड्डी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दिए। पंजाब विधानसभा बजट इजलास का चौथा दिन है और इस दौरान बजट ते बहस भी हुई चर्चा दौरान। और तुहानू दस दे कि विधानसभा में माइनिंग के मुद्दे ते तिखी बहस हुई। हरजोत बैंस ने पिछली सरकार में हुई नाजायज माइनिंग के इल्जाम लगाए ने। राजा वड़िंग ने कहा कि पहला माइनिंग तो 20,000 करोड़ कमाउण दा वादा जो है वो आप सरकार पूरा करे। पहला 20,000 करोड़ कमा के विखाओ, फिर साडियां गलतियां दसियां जाने, किया गया राजा वड़िंग वालों। पिछले 5 सालों के 7,000 करोड़ की लुट थोड़ी सरकार ने की है। हाउस छड्डूंगे कि नहीं छड्डूंगे? 7,000 बह जाओ, मेरे सुन लें दो जी। आ दस्तावेज लेके आया, दस्तावेज लेके आया। मंत्री जी 7,000 करोड़ की लुट पिछले 5 सालों च हुई है। मंत्री जी एक मिनट, छड्डूंगे कि नहीं छड्डूंगे? आ मैनू बोल लें दो जी, मेरे आंकड़े। होई होनी है लुट, होई होनी है। मैं इस गल नूं इनकार नहीं करता, होई होनी है। लेकिन मैं जो गल कही सी, इन्होंने कहा सी कि अगली जो सरकार आएगी, असीं लोगों ने पूछा सी गारंटियां कितों पूरे कराओगे। उन्होंने कहा सी 20,000 करोड़ रुपया रेते चों आमदन लेके आवांगे। जेड़ी लुट हुई है पहला ये लैके आउण 20,000 करोड़ रुपया। मैं ये कहा मैं सदन दे विच नहीं आवांगा जे 20,000 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू आ गया तो नहीं आवांगा। वो गल नूं किधरे पासे लै गए। विधानसभा में माइनिंग के मुद्दे ते जो है तिखी बहस होंदी नजर आया। तो दस दे कि विधानसभा पंजाब विधानसभा इजलास का चौथा दिन है और तिखी बहस इस दौरान कई मुद्दों ते होंदी नजर आई और कई मुद्दों ते चर्चा भी की गई है। उत्ते संगरूर जिमनी चोण के नतीजों ते वड़िंग ते मीत जो है आमो सामने हुए। वड़िंग ने 3 महीने बाद ही आप दी हार ते तंज कसिया सीगा और हेयर ने कांग्रेस की जमानत जब्त होने का हवाला देके पलटवार किया। तो वड्डी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दी है। संगरूर जिमनी चोण के नतीजों ते वड़िंग ते मीत हेयर आमो सामने हुए। वड़िंग ने 3 महीने बाद ही आप दी हार ते तंज कसिया थी ते हेयर ने कांग्रेस की जमानत जब्त होने का हवाला देके उससे पलटवार किया। संगरूर जिमनी चोण के नतीजों ते वड़िंग ते मीत हेयर आमो सामने होए। वड़िंग ने 3 महीने बाद ही आप दी हार ते तंज कसिया सी। उत्थे ही हेयर ने कांग्रेस की जमानत जब्त होने का हवाला देके आज तुहानू दस दे कि पंजाब विधानसभा के बजट इजलास का चौथा दिन इस दौरान जिथे बजट ते चर्चा की जा रही सी, तिखी बहस भी होंदी नजर आई और वार पलटवार का सिलसिला भी इस दौरान देखने को मिले। उत्ते ही संगरूर जिमनी चोण के नतीजों ते वड़िंग ते मीत हेयर आमो सामने होंदे नजर आए। वड़िंग ने 3 महीने बाद ही आप दी हार ते तंज कसिया सी ते हेयर ने कांग्रेस की जमानत जब्त होने का हवाला देके पलटवार किया। महीनों दे विच वो चॉइस नहीं सी। सरदार सिमरनजीत सिंह मान चॉइस नहीं सन। उन्होंने विकल्प के रूप दे विच आम आदमी पार्टी नूं बदलाव के रूप दे विच वोटां पाईयां सन। वो चाहते सन कि एक नवा इनकलाब ते नवा बदलाव आएगा। इनकलाब केवल भगत सिंह का नारा लाने नाल स्पीकर साहब नहीं होना। इनकलाब लियाउण वास्ते सानू कोई नवीं तब्दीलियां, नवीं व्यवस्थावां और अपने आप दे विच फर्क महसूस। वड़िंग साहब ने जिक्र किया जी रीसेंटली इलैक्शन हुई है संगरूर। स्पीकर साहब इदों पहला भी बाई इलैक्शन पंजाब दे विच हुंदियां रहियां, ये कोई पहली बार नहीं हुई। पर मैं बधाई दिना क्योंकि वड़िंग साहब का तो मेरे नालों सियासी तजर्बा ज़्यादा है। बड़ियां इन्होंने बाई इलैक्शन देखियां। सारे संगरूर दे सर जिन्ने सियासी लोग ने सारे इस गल के गवाह ने कि जिमें पिछलियां सरकारां च बाई इलैक्शनां लड़ियां जांदियां सी वो पिरत तोड़ी है। बिना सियासी तंत्र का इस्तेमाल किए, बिना ताकत का इस्तेमाल किए असीं इलैक्शन लड़ी। जो लोगों ने फतवा दिता सी उन्होंने स्वीकार करते हैं। साडी तां 37% वोट सी, चलो घट के 35 रह गई। असीं तां सिर्फ हारे हाँ
ਪਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੀਖਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਜੋ ਲਿਆਵਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਵ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੋ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ। मैं चाहांगा कि काइंडली हाउस तो पहले ऐसी सैशन दे विच चीफ मिनिस्टर साहब तुसी ये रेजोल्यूशन लियाओ, बट जॉइंट होना चाहिए, कली तुहाडी जमात वालों नहीं होना चाहिए, बिकॉज सारे असीं सहमत है इस गल दे नाल। तो ये मेरी रिक्वेस्ट तुहानूं। बहुत भावनात्मक मुद्दा है ये, क्योंकि जो ये सोचते हैं कि 17 साल का बच्चा जाऊगा तो 21 साल का साबका बन के आ जाऊगा। हजे उसका ब्याह भी नहीं होया होना 21 साल की उम्र च, वो एक्स बल्कि वो साबका भी नहीं लिख सकता। इस रूल मुताबिक वो साबका भी नहीं लिख सकता। कोई उन्होंने कोई कंटीन चों, फौज की कंटीन अक्सर अपने फौजियों की टेक केयर करती है, दवाइयां होर बहुत कुछ ग्रोसरी सारा कुछ, वो कंटीन च भी नहीं जा सकता। 17 साल का जाऊगा, 17.5 साल का 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, 21 साल का साबका बन के आ जाऊगा। मैं इस कानून के सख्त खिलाफ हाँ। बिल्कुल मैं तुहाडे नाल सहमत हाँ। रेजोल्यूशन तुसीं कहोगे ऑल पार्टी जिहड़ी सहमति होगी लेके आना चाहिए।